लगी, आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि हे भक्तराज, तो ये बताइए मेरे प्रभु का हाल कैसा है, वो किस प्रकार से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। आज मैया भक्ति रो करके पूछने लगी, मैया सीता पूछने लगी कि हे भक्तराज बताइए मेरे प्रभु कैसे, क्या मेरी कभी याद करते हैं वो, या मुझे भूल ही गए। तो कहा नहीं मैया, वो तो हमेशा आपको याद करते हैं, लेकिन हे मैया सुनिए कि मात कुशल प्रभु अनुज समेता, कि मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तो दुख दुखी सो कृपा निकेता। सरकार अपने भाई के साथ कुशल पूर्वक रह रहे हैं, लेकिन आपके कष्ट से, आपके दुख से उनको बड़ा अथाह दुख है। और कहा आपने वो कभी आपको स्मरण करते हैं, तो मैया सुनिए वो कितना प्रेम करते हैं आपको। जन जननी माँ नहु जियऊना, जन जननी माँ नहु जियऊना, तुमते प्रेम राम के दूना। अरे आपके अंदर जितना स्नेह है उसकी से कहीं ज्यादा हमारे राघवेंद्र सरकार के अंदर हृदय में आपके प्रति प्रेम भरा हुआ है। और मैया आपको तो वो हमेशा याद करते रहते हैं, हमेशा। और आप ही का कष्ट, आप ही का दुख जो उन्हें सताया करता है, नहीं तो मेरे प्रभु अपने भाई के समेत कुशल पूर्वक रह रहे। आज जैसे इस प्रकार से सुना तो मैया को आनंद आया, और प्रभु के जब वर्णन को सुनने लगी तो उनका सारा दुख दूर होने लगा। और इधर पार ब्रह्म परमेश्वर के दूत हनुमंत लाल ने कहा मैया आपसे निवेदन है। कहा निवेदन कैसे? कहा मैया इतने दूर से मैं 100 योजन समुद्र को लांग करके आया हुआ हूँ, इसलिए बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ ये जो पुष्प वाटिका में, इस अशोक वाटिका में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इन फलों को देख करके मुझे मेरी भूख और बढ़ती जा रही, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन फलों को चखूं, खाऊं। तो कहा लेकिन जा तो सकते हो, लेकिन यहाँ के निश्चर जो हैं वो बड़े ही विशाल, बड़े ही विकराल हैं, और तुम इतने छोटे से हो। अरे उन निश्चरों, यदि वो निश्चर तुम्हारे ऊपर वार करना शुरू कर देंगे, मारना शुरू करेंगे, तो तुम कैसे अपने आप को बचा पाओगे। तो कहा मैया ये बात, तो जैसे ही ये बात कही तो तुरंत ही आज हनुमंत लाल ने अपने आकार को प्रकट किया, जय श्री राम का नाम लिया और आकाश में गर्जना शुरू किया। और जब इतने विकराल रूप को देखा मैया सीता ने, तो कहा अब मुझे विश्वास हो गया कि अब आप इन राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे, कर जाएंगे, इसलिए अब अपना छोटा रूप बनाइए। और ऐसी बुद्धि को देख करके सीता मैया ने अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया और कहा सुनिए हे हनुमान, तुमको भूख लगी हुई है, भूख सता रही है, तो जाओ कि देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जान की जाहू, और रघुपत चरण हृदय धरे तात मधुर फल खाओ। राघवेंद्र सरकार के रूप सौंदर्य को अपने हृदय में बसाते हुए, वास करते हुए आप यहाँ के मधुर मधुर फलों को चखिए, स्वाद लीजिए। अब मैया के चरणों में प्रणाम किया और इधर पुष्प वाटिका की तरफ चल पड़े। और जो भी पेड़ लदे हुए हैं, देखते हैं फल वाले पेड़, उन पर चढ़ जाते। कौन? हनुमंत लाल। खाते हैं, जो कच्चे होते हैं उनको तुरंत ही फेंक देते हैं, और खइहे का हुआ खाए थोड़े गिर हैं, लेकिन वहाँ अपनी तो लीला दर्शाने गए थे। कौन? हनुमंत लाल। वही तोड़े
तोड़ के फेंके शुरू कर दें। और जितने वहाँ के निशाचर थे, जब हनुमान को मारना पीटना शुरू किया, उनके ऊपर वार करना शुरू किया, तो हनुमंत लाल अपनी पूंछ में बांधते हैं कौन, निशाचरों को, और उठाते हैं, नीचे पटकते हैं और तुरंत ही इतनी जोरों से पटक देते हैं कि वो तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं। उखाड़ना शुरू कर दिया किसको, पेड़ पौधों को। अब वहाँ अशोक वाटिका को तहस नहस करना शुरू कर दिया हनुमंत लाल कि कछु मारिस कछु मर दिहिस और कछु मिलाइस धरि धूर और कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु मरकट बलि भूरे। थोड़े जितने राक्षस थे उनको पकड़ते हनुमंत लाल, खाए जात, जो दांत तक नीचे पड़ जात वो तो पिसना हो जात, समाप्त हो जात। और कोनो नाक के कान के द्वारा और नाक के द्वारा निकल रहे किसके, हनुमंत लाल के। और कुछ पूंछ को लपेट, कुछ को पूंछ में लपेटते, लपेट करके घुमाते, घुमा करके सड़ाक से पटक देते हैं और परम धाम को पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से किसके ऊपर अत्याचार ढाना शुरू किया, उन निशाचरों के ऊपर। और जो अधमरे हुए गए निशाचर, वही दौड़ते हुए भागते हुए कहाँ पहुँचे, महाराज लंकापति राजा रावण की सभा में। और इधर दशानन अपने सिंहासन पर बैठा हुआ विचार विमर्श कर रहा है। महाराज महाराज, अरे कि नाथ एक आ वा कपि भारी, कि नाथ एक आ वा कपि भारी, कहीं अशोक वाटिका उजारी। आपकी अशोक वाटिका में एक बहुत बड़ा बंदर, बड़ा ही विशाल, बड़ा ही बलशाली बानर आया हुआ है और वहाँ उस अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहा है, पेड़ पौधों को उखाड़ पुखाड़ करके समाप्त कर रहा है। और महाराज, जब हमने रोकने का प्रयास किया तो हमारे हाथ को तोड़ दिया, हमारे पैर को तोड़ दिया, मुझे अधमरा बना दिया। महाराज सुनिए। और जैसे इस वाणी को सुना तो इधर लंकापति राजा रावण ने अनेकों निशाचरों को भेजना शुरू किया। कैसे, सुन रावण पठे भट नाना और तिनहि देख गरजो हनुमाना। जैसे ही ये गुहार लगाई निशाचरों ने, तो इधर अनेक वीर राक्षसों को भेजा। किसने, दशानन ने। और अपने पुत्र अक्षय कुमार को भी साथ में भेजा निशाचरों के साथ। और जैसे ही अक्षय कुमार को आते हुए, कुछ निशाचरों के साथ में आते हुए हनुमंत लाल ने देखा तो बड़े जोरों के साथ में गर्जना किया और इधर एक पेड़ को उखाड़ करके अक्षय कुमार के ऊपर पटक दिया। अब जो अक्षय कुमार के ऊपर पटक दिया, अक्षय कुमार को भी समाप्त कर दिया। तो फिर ये संदेशा पहुंचा दशानन के पास। और इस बार कौन चला कि इस बार किया ऐसा गर्जन, इस बार किया ऐसा गर्जन और डोला बन का पाता पाता।
इधर वृक्ष एक हट गया कलेजा अच्छे का। जैसे ही अक्षय कुमार को आते हुए देखा, बड़े जोरों के साथ में गरजे कौन, हनुमंत लाल, और एक ही वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दिया। तुरंत ही अक्षय कुमार समाप्त हो गए। और जब अक्षय कुमार को समाप्त हुआ सुना इधर इंद्रजीत ने, तो कहा कि हे पिताजी, मुझे आदेश दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए और मैं जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन सा बानर आया हुआ है, कितना वीर कितना बलशाली है। आज कि इंद्रजीत चला, इंद्रजीत अतुलित जोधा और बंध निधन सुने उपजा क्रोधा। आज अपने भाई के निधन को सुन करके इंद्रराज इंद्रजीत को बड़ा क्रोध आया। और जब इंद्रजीत को आता हुआ देखा तो हनुमंत लाल फिर गर्जना शुरू किया कि कप देखा दारुण भटयावा और कटकटाए गरजार धावा। इधर इंद्रजीत के ऊपर भी अपने दांतों को कटकटाते हुए आज गर्जना करते हुए उनकी तरफ भी बढ़े। और इधर इंद्रजीत अस्त्रों का वार करना शुरू कर दिया, किसके ऊपर, हनुमंत लाल के ऊपर। और हनुमंत लाल जब अस्त्र इधर तीरों की बौछार कर रहा है तो हनुमंत लाल कभी ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे बैठ जाते हैं, और कभी उन तीरों को अपनी पूंछ में बांध करके सटाक से फेंक देते हैं। और इधर अंत में इंद्रजीत ने ब्रह्म अस्त्र का वार किया कि ब्रह्म अस्त्र ही साधा काफी मन की न विचार, और जो ना ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। अरे अब तो ब्रह्मा का वार, ब्रह्म अस्त्र जैसे ही मारा तो हनुमंत लाल ने विचार किया, अगर मैं ब्रह्मा के इस अस्त्र को काट दूंगा तो पितामह को बड़ा अपमान होगा, उनको बड़ा कष्ट होगा, इसलिए मैं अपने पितामह का अपमान नहीं कर सकता हूँ। शीश झुकाया कि कौन, हनुमंत लाल, और उसी ब्रह्म फांस में बंधने लगे। और इधर जब इंद्रजीत हनुमंत लाल को बांध लिया तो इधर आज बंदी बना करके कहाँ पहुंचे, लंकापति राजा रावण की सभा में। और जब सभा में पहुंचे तो क्रोध में इधर दशानन बोल पड़े, अरे तू कौन है, और इस प्रकार से निश्चिंत होकर के मेरी पुष्प वाटिका को तहस नहस कर दिया। और जब इधर हनुमंत लाल को बंदी बना करके लेकर आए कौन, इंद्रजीत, तो वहां के जितने निशाचर थे, निश्चर थे, उनको देखने के लिए आज हनुमंत लाल की। तो आज इस प्रकार से इंद्रजीत महाराज हनुमंत लाल को बंदी बना करके कहाँ पहुँचे, आज अपने पिता की सभा में। तो ये भक्तों, मेरी वाणी यहीं पर विराम है और हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी मंच